पाकिस्तान और इंडिया के कश्मीर के अगर हम कंपैरिजन करें तो वो कहाँ, जम्मू कश्मीर यहाँ पर, पाकिस्तान का कश्मीर यहाँ पर है। क्योंकि डेवलपमेंट एक नज़र अभी मैं अब आज की न्यूज़ पढ़ रहा था कि वहाँ पर वंदे भारत ट्रेन के भी वो जो सबसे हाईएस्ट ब्रिज बनाई गई है उसका भी इफ्तिताह कर दिया गया। इंडिया की उन्होंने तारीफ की है कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ है, इस वजह से वो तरक्की कर रहे हैं। कितना एग्री करते हैं? ये भाई इससे हम 100% एग्री करते हैं। उधर जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और अगर पाकिस्तानी अपने ही आटे के लिए मरेंगे, इससे बड़ा जुल्म दुनिया में क्या है? टू विजिट कश्मीर यार, कभी तो कश्मीर आओ, आके यहाँ पर देखो कि चल क्या रहा है। उसके बाद वो जो तुम बोलते हो ना कि नहीं कश्मीरियों को निकलने नहीं दिया जाता, हम लोग के साथ, तुम लोग के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती होती है, तुम लोग को ये किया जाता है, तुम लोग को काफी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तुम लोग को हमेशा, मुसलमानों को हमेशा इंडिया में नीचे रखा जाता है। तो ये जो सारी फेक चीजें हैं जो पाकिस्तान का मीडिया शो करता है, तो वो थोड़ा अजीब लगता है हमें, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। जो ये लोग दिखा रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहूंगी कि पहले आप लोग के पास नॉलेज होनी चाहिए, फिर आपको बात करनी है। इंडियन कश्मीरी लड़के से बात हो रही थी मेरी पॉडकास्ट पे, तो मेरा इंटरनेट नहीं था आ रहा क्योंकि बारिश हो रही थी। जैसे हमारी बारिश आती है नेट बिल्कुल चला जाता, तो वो इतना हंस रहा था कि यार हम आपसे बेहतर, आपके मेन सिटी से बेहतर हमारे कश्मीर के अंदर इंटरनेट। ये है कि ये पाकिस्तानी भाई है, ये अगर आटे के लिए मर रहा है ना, तो हम दुनिया की मिसाल क्यों देते हैं कि उधर जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और अगर पाकिस्तानी अपने ही आटे के लिए मरेंगे, इससे बड़ा जुल्म दुनिया में क्या है? बिल्कुल, ये तो आटे के लिए हम सब ने मरना है, क्योंकि हमारे ऊपर हुक्मरान ऐसे मुसल्लत हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं और हम लंदन में बैठे हुए, हम आटे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, मर रहे हैं, आटे के लिए मर रहे हैं। एक थैला आता है तो 50 बंदा आपस में लड़ पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही, एक थैले के पीछे 50 आदमी लड़ते हैं और मरते हैं भी। हम जिससे आजाद हुए थे, जो हमसे आजाद हुआ था, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, हम इंडिया की बात कर लेते हैं, आज उनको कहाँ पे देख रहे हैं? बिल्कुल, आज बांग्लादेश हमारे से 80-90% आगे जा रहा है। बाद में आजाद जिसके साथ हम हुए वो कहाँ पे है? वो भी हमारे से बहुत आगे चले गए। की 5th बड़ी इकॉनमी। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे से बहुत आगे चले गए, और इंशाल्लाह हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बनेगा और हम इंडिया से भी आगे जाएंगे इंशाल्लाह। इंडिया से आगे जाएंगे इंशाल्लाह जाएंगे, और बांग्लादेश भी हमारे भाई हैं, हमारे हमसाये मुल्क है, हमारे भाई हैं। अल्लाह करे उनको भी आगे जाए और पाकिस्तान भी इंशाल्लाह जाए। अब जाए ना सब मिलके। अगर बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना यही इर्द गिर्द है ना, अगर यही सारे अच्छे रिलेशंस कर लेते हैं तो हमें तो फिर किसी तीसरी दुनिया की जरूरत ही नहीं है। हम तो आपस में ही ट्रेड करें और आगे तरक्की करें। हमारे मुल्क में लीडर होगा तो हमारे साथ अफगानिस्तान भी साथ देगा, इराक भी साथ देगा, ईरान भी साथ देगा, बांग्लादेश भी साथ देगा। इंडिया नहीं देगा। इंडिया क्यों नहीं देगा? हमसे ज्यादा मुसलमान तो उधर भी हैं। उधर हुक्मरान मुसलमान नहीं ना, हुक्मरान को देखे ना। चाइना में मुसलमान है हुक्मरान, चाइनीज के साथ हमारा फ्रेंडशिप है, इंडिया के साथ क्यों नहीं? इंडिया के साथ नहीं है बस। मुस्लिम तो हमसे ज्यादा उधर है। उधर मुस्लिम ज्यादा है, लेकिन उधर हमारे मुस्लिम पे तशद्दुद हो रहा है। उधर ये भी चूरन है, ये भी बहुत बड़ा चूरन है, क्योंकि हमारे अपने लोगों की अब ये भाई हैं, इनको आता ही नहीं मिल रहा, और हमें इंडिया के मुसलमानों के जुल्म की पड़ी हुई है। वो उनकी आप कभी यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा, वो कहते हैं हमें सस्ती जिंदगी मिल रही है। यहाँ पे जिसको 100 रुपए की सब्जी मिल रही है ना, वहाँ पे उसी इंडिया के मुसलमान को 20 रुपए की सब्जी मिल, तो जिंदगी वो अच्छी जी रहे हैं हमसे। वो तो आपकी बात ठीक, जुल्म नहीं है। बिल्कुल। देखिए आपके पाकिस्तान में इसको कर्फ्यू कहते होंगे, एंड आई टेल यू वन थिंग, मैं भी कश्मीरी हूँ, ठीक है। आपने कहा कि नहीं, जो कश्मीर के जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, तो कश्मीर में जानें क्यों दी हैं? कश्मीर में मिलिटेंसी लाने वाला कौन था? कश्मीर में ये जो इतने जो इंसिडेंट्स हुए, ये किसकी वजह से हुए हैं? पहले आपको उस चीज की नॉलेज रखनी चाहिए। एंड सेकेंडली आपने कहा कि हमारी वजह से तो इंडिया का जर्नलिज्म चलता है। हाँ भाई, हमें तो यही काम है, हम आप लोग की बातें करेंगे, हमारे पास तो और कुछ काम ही नहीं है। अगर आप देखोगे ना कि अगर डेमोक्रेसी कहीं है ना, तो वो हिंदुस्तान में है। एंड आई टेल यू वन थिंग, ये जो पाकिस्तान में आप लोग बोलते रहते हो ना कि नहीं हिंदुस्तान में ये सब होता है, हिंदुस्तान के कश्मीर में ये सब होता है, वो सब होता है, तो मैं तो कहूंगी कि नहीं, आप हम मतलब मुझे लगता है कि आप लोग को हमसे डरना चाहिए, ठीक है। आप ये जो बोल रहे हो ना कि हमारी रोजगार खत्म हो जाएगी, तो हमारी रोजगार तो पाकिस्तान पे चलती नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का सूरत हाल मेरे को दिख रहा है। इतनी महंगाई भाई, इतनी महंगाई करनी क्या है? मुझे बोलो कि कितने घर भरने हैं, और आपकी गवर्नमेंट तो माशाल्लाह जितनी गरीब है वो तो मुझे पता है, और मुझे नहीं बल्कि रिकॉर्ड्स को भी पता है। तो मुझे नहीं पता ये आप किस बारे में बात कर रहे हैं। लिटरली मुझे नहीं समझ आया कि आप क्यों बोल रहे हैं कि इंडिया का रोजगार आप लोग की वजह से चल रहा है। आप लोग को तो खुद का रोजगार आपकी वजह से भी नहीं चल रहा है यार, आप क्या इंडिया को टारगेट करोगे? एंड मैं भी कश्मीरी हूँ भाई, आई एम आल्सो कश्मीरी, सो या। आप कश्मीरी हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान असल में, अगर पाकिस्तान कश्मीर की बात कर रहा है तो बीइंग अ कश्मीरी आपको तो खुश होना चाहिए इस बात के ऊपर कि क्यों
मेरी क्यों? बात अरे आप क्यों? अरे कश्मीर आप मुद्दा मुझे है ये ही नहीं, तुम बताओ, क्यों आप सिर्फ बना रहे मुझे हो ये उसे मुद्दा? बताओ, आप मुझे कश्मीर ये इज बताओ, नॉट एनी काइंड ऑफ मुद्दा, यू कश्मीर पीपल आर मेकिंग कश्मीर मुद्दा। आप लोग कश्मीर बोलते के हो कि अंदर कश्मीर मुद्दा है, आप कश्मीर कौन ये सा बता मुद्दा दें, है? कश्मीर अरे के अंदर हम लोग कश्मीर के खा रहे हैं, सुन तो पी लें रहे हैं, मेरी बात। चल रहे हैं, चैन से सांस ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रोड पे निकल रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों कश्मीर को मुद्दा बना रहे हो? एक ये सवाल, एक आपके सवाल, उसमें चल रहा है दिमाग में, एक कश्मीर कोई सवाल, मुद्दा नहीं है, लिटरली कश्मीर मुद्दा नहीं है। एक सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल है। पूछिए। आपने अभी कहा कि जब आप मस्जिद से निकलते हैं या घर से निकलते हैं तो बाहर एक आर्मी वाला खड़ा होता है बंदूक लेके, जो कि मेरा ख्याल है कि किसी भी डेमोक्रेटिक दुनिया के अंदर नहीं होता। तो अब मुझे ये बता दें कि आप अगर एक बंदूक वाला बाहर गोलियां लेके खड़ा हुआ है, वो किसके लिए खड़ा हुआ है अगर वहां पे नॉर्मल जिंदगी है? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें। ओके, तो वो पता है किसके लिए खड़ा है? वो दहशतगर्दों के लिए खड़ा है। मिलिटेंसी पता है किसको कहते हैं? जो आपके वहां से जो फैलती है ना, जो हमारे हिंदुस्तान में आती है, जिसे खत्म करने के लिए हमारी हिंदुस्तान खड़ी है। नाउ आई टेल यू वन थिंग, मुझे बताओ कि आपके पाकिस्तान में आर्मी नहीं है क्या? जो बॉर्डर एरियाज में वहां पर आर्मी नहीं लगी हुई है? आप नहीं, आपको तो पूरा मुसलमान देश है ना, फिर तो आपको डर ही नहीं होना चाहिए कि हम, आपकी तो फिर आर्मी होनी ही नहीं चाहिए। क्यों है आर्मी आपके पास? आप मुझे बोलो। अगर हमारी आर्मी बॉर्डर्स पे खड़ी है, हमारी आर्मी, आपने कहा कि एक आर्मी वाला गन लेके रोड पे खड़ा है फॉर अस, हमारी सेफ्टी के लिए। अरे टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, सिविलियंस को मारा जा रहा है, क्यों मार रहे हो भाई? क्यों तुम लोग दहशतगर्दी पहले कश्मीर में लेके आ रहे हो, उसके बाद फिर तुम ही सवाल पूछते हो कि नहीं ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। अगर वो लोग खड़े हैं तो वो हमारी सेफ्टी के लिए खड़े हैं। मुझे ये बताएं ना कि अगर तो मिलिटेंसी यहाँ से हो रही है तो कश्मीरियों को कौन मार रहा है? कौन से कश्मीरियों को मारा? कौन से कश्मीरियों की बात कर रहे हैं? कश्मीरी पंडित्स की बात कर रहे हैं? ये जो 1970 से फिर शुरू होगी या फिर 1948 से शुरू होगी, जो इंडियन आर्मी के जो वहां पे कारनामे हैं, उनकी जब मैं बात करता हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो इंडियन आर्मी ने इंडियन आर्मी के कारनामे नहीं है, डोंट इंटरफेयर इंडियन आर्मी, ठीक है? इंडियन आर्मी के कोई कारनामे नहीं। अगर इंडियन आर्मी नहीं होती तो शायद हम लोग नहीं होते, बिकॉज जस्ट ऑफ बिकॉज ना ये आप लोग ये जो कर रहे हैं ना कि नहीं हिंदुस्तान में ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। थोड़ी सी नॉलेज रखो यार अपने पास, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। ये जो फालतू की बातों पे आप लोग फोकस करते हैं ना, उससे अच्छा है थोड़ा बहुत पढ़ो लिखो और नॉलेज जानो कि नहीं कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके बाद बातचीत करो। नहीं, अब देखिए, अगर आपको अगर ये जो मिलिटेंसी हो रही है, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि जो आर्मी है आपके मुल्क में आर्मी नहीं है, हम कह रहे हैं बिल्कुल आर्मी है, लेकिन आर्मी का काम है बॉर्डर पे खड़े होना, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बता दें कि जो यहाँ पे ये अगस्त 5 वाला जो डिसीजन है, जो वहां पर स्टेट का जो कश्मीर को जो एक स्टेटस मिला हुआ था वो वापस ले लिया है, क्या वहां पे आपने रेफरेंडम करवाया? क्या वहां पे आपने कश्मीरियों से पूछा, कश्मीरी लोग जो वहां पे रह रहे हैं, क्या आपने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं वहां पे जो राइट्स मूवमेंट? आप कश्मीर की क्या बात कर रहे हैं, आपकी अपने इंडिया के अंदर वहां पर जो अभी जो सिखों की एक मूवमेंट चल रही है जिसको आप सुप्रेस कर रहे हैं, पंजाब में क्या कुछ हो रहा है, पंजाब में क्या कुछ नहीं हो रहा है, इंडियन पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप किस किस इशू को आप संभालेंगे? हम तो सिर्फ एक कश्मीर का मुतालबा कर रहे हैं, फिर अभी तो हमने पंजाब को की बात नहीं की, जो खालिस्तान रियासत को बनाने की बात कर रहे हैं, ये इंडिया के अंदर ही हो रही है, ये पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही। तो मैं यही कि अगर तो हम बात करते हैं तो हम बात कश्मीरियों की करते हैं, कश्मीरियों की राइट्स की करते हैं। अगर आपको इतना यही मुझे समझ में आया कि आप कौन से राइट्स की बात करते हो। इससे मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ, मैं आखिरी बात सुन लें, मैं ये सिर्फ चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग खुश हैं जो कुछ भी हो रहा है, इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट जो कुछ भी कर रही है, अगर आप लोग इससे सहमत हैं, अगर आप लोग इससे खुश हैं, तो आप रेफरेंडम करवा दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किस बात का? अरे मुझे बताओ ना, मुद्दा तो होना चाहिए ना किसी चीज को लेकर के। आपने कहा कि आर्टिकल 370, ठीक है, आप मुझे एक बात बोलो। नहीं नहीं नहीं, आपने अभी कहा, आपने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाने से पहले कश्मीरियों से नहीं पूछा गया, ठीक है। तो अभी ये जो आपके पाकिस्तान में इतनी गरीबी चल रही है, क्या पहले वहां पाकिस्तान की आवाम से पूछा जा रहा है कि आपको क्या क्या रेट्स चाहिए? नहीं, आप मुझे बोलो कि आटा वहां पर नहीं है भाई, जो वहां पर लिटरली आज चल रहा है, क्या आपकी सरकार आपकी आवाम से पूछती है? क्या आप मुझे बताओ कि हम आपको आलू कितने किलो दें, हम आपको प्याज कितने किलो दें, हम आपको चीनी कितने किलो दें? ऐसा पूछा? नहीं पूछा ना। तो जो हुआ यहाँ पर वो कश्मीरियों के बेनिफिट के ही लिए हुआ। आई डोंट नो आप इस चीज को क्यों ना वो रोल मटोल करके फिर आप एक मुद्दा बनाते हैं, मुद्दा कश्मीर, जो कि कुछ नहीं है, जिससे आप लोग को मैं कह सकती हूँ कि फेम मिलता है। सिर्फ आप उसी चीज को बार बार लेके आते हो सामने। दिस इज, आपने पंजाब की बात की, आपने हरियाणा, भाई आपकी अगर मैं पाकिस्तान में गिनने को आ जाऊं ना, कि पाकिस्तान में आप एक सरकार बनाते हो, फिर अपने प्राइम मिनिस्टर को गिराते हो, फिर जो अगला प्राइम मिनिस्टर बनता है वो चोर निकलता है। आप पहले अपनी सरकार को तो संभालो, उसके बाद आप किसी देश पे उंगली उठाओ यार।